हेलो एवरीवन। सो आज हम इस सीरीज में देखेंगे कैसे हम एक स्टैटिक वेबसाइट को AWS S3 पे होस्ट करें। उसके बाद हम सेम चीज टेराफॉर्म के थ्रू करेंगे। जो भी हमने रिसोर्सेज बनाए हैं AWS पे, उसको हम टेराफॉर्म के थ्रू कैसे डिलीट कर सकते हैं। एक फॉर्मेटेड कोड हम कैसे लिखेंगे, और रैंडम प्रोवाइडर जो कि टेराफॉर्म हमको प्रोवाइड करता है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि कैसे S3 बकेट क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली हमको AWS पे जाना है, सर्च में S3 लिखने का लिखना है, और उसके बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली जनरल क्वेश्चन रहेगा कि जनरल पर्पस हमको चाहिए और डायरेक्टरी वर्जन चाहिए। बकेट नेम, आपके बकेट का नाम क्या होगा। सो ये यूनिक रहता है, क्योंकि अ, ये ग्लोबल नेम स्पेस यूज करता है। सो ये यूनिक रहना चाहिए। सो हम लाइक डेमो बकेट, कोई भी एक रैंडम नंबर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, या रिकमेंडेड क्या डिसेबल्ड रहेगा। एंड ब्लॉक एक्सेस सेटिंग, पब्लिक एक्सेस सेटिंग, इसको हम डिफॉल्ट ऑल ट्रू है। सो इस अगर ये ट्रू रहेगा तो हम अपने बकेट को पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। सो फर्स्ट हमको इसको डिसेबल करना रहेगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट मांगता है, सो हम इसको यस कर देंगे। बाकी हम डिफॉल्ट सेटिंग रखते हैं यहाँ पे। लाइक बकेट वर्जनिंग हम अभी डिसेबल्ड है। टैग हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इंक्रिप्शन, सर्वर साइड इंक्रिप्शन, SS3। सो बेसिकली हमको डिफॉल्ट इंक्रिप्शन S3 बकेट सर्वर साइड इंक्रिप्शन देता है। हम लोग KMS भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, क्रिएट बकेट पे क्लिक करते हैं। सो सिंपली बकेट हमारा क्रिएट हो गया, डेमो बकेट। ओके, हम इस पे क्लिक करते हैं। सो अभी हमारे बकेट में कोई भी आइटम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं। एक हम फाइल ऐड करते हैं, कुछ फाइल लाइक मैंने ऑलरेडी दो फाइल बना रखे, इंडेक्स और स्टाइल। सो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे अपलोड करते हैं। ओके, सो ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम वापस से अपने बकेट पे जाते हैं। सो यहाँ पे बकेट अभी हमारा, अगर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, सो यहाँ पे आपको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग मिल जाएगी। सो इसके थ्रू हम स्टैटिक वेबसाइट S3 बकेट के थ्रू होस्ट कर सकते हैं। सो हम इसको एडिट करेंगे और इनेबल करेंगे। ये बेसिक हमसे डिटेल मांगता है, लाइक हमको S3, हमको बकेट के ऑब्जेक्ट के थ्रू वेबसाइट होस्ट करनी है, और हमको रिडायरेक्ट करना है किसी और पे। सो हम होस्ट स्टैटिक, हमको बकेट के ही थ्रू करना है। सो होस्ट स्टैटिक वेबसाइट इंडेक्स, इंडेक्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज जो हिट होगा वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। एरर पेज अभी हमने बनाया नहीं है, सो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेव कर लेते हैं चेंजेस को। ओके, सो ये चेंज हो गया। सो यहाँ पे एक, हम इसे क्लिक करते हैं। तो अभी भी ये अभी भी फॉरबिडन दे रहा है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की पॉलिसी अभी डिफाइन नहीं की है। सो वो हम कहाँ से करते हैं। सो हम परमिशन में जाते हैं।
सो आप देखते हैं बकेट बकेट सेटिंग में हमने ऑलरेडी ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को इनेबल कर दिया था, बट अब हमको बकेट पॉलिसी अभी लिखेंगे लिखनी पड़ेगी। सो उसके लिए हम सिंपली एडिट पे क्लिक करते हैं। और अगर आपको कैसे लिखना है ये नहीं आता, सो AWS हमको पॉलिसी जनरेटर प्रोवाइड करता है। सो सिंपली पॉलिसी जनरेटर पे क्लिक करते हैं। सो अभी हम S3 बकेट यूज कर रहे हैं, तो S3 बकेट यहाँ इफेक्ट अलाउ प्रिंसिपल स्टार सो ऑल एक्सेसिबल। यहाँ पे एक्शन क्या होगा, सो हमको गेट ऑब्जेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट हमारा गेट कर सके। ARN, सो ARN हमको कहाँ मिलेगा, ARN हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी हमने बकेट बनाया है उसका ARN, सो ARN हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। और स्लैश स्लैश स्टार क्यों, क्योंकि स्लैश स्टार के थ्रू हम बकेट के अंदर की सारी चीजें एक्सेस करना चाहते हैं। ऐड स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। सो और उसके बाद जनरेट पॉलिसी। सो ये हमारा पॉलिसी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो हम इसे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पॉलिसी पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद सेव चेंज, चेंजेस सेव हो गए। नाउ हम चेक करते हैं हमारा वेबसाइट एक्सेसिबल हुआ कि नहीं। So, हम रिफ्रेश करते हैं, सी ये एक्सेसिबल है। ओके, सो लेट्स गो नेक्स्ट, कैसे हम टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट करेंगे। सो टेराफॉर्म के थ्रू जस्ट हमें मैंने एक S3 फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी। सो जैसे कि लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, सिंपली प्रोवाइडर्स के लिए आपको जो भी प्रोवाइडर है आपका, लाइक हम AWS यूज कर रहे हैं। ओके, सो हम प्रोवाइडर्स पे जाएंगे, AWS क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूज प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे। से हम सिंपली कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काफी इम्पोर्टेंट है। आपको सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन टेराफॉर्म के साइट पे मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम एक मेन डॉट टीएफ क्रिएट करते हैं। ओके, सो मेन डॉट टीएफ में हम एक ये पेस्ट कर देते हैं। सो मैंने बताया था कि हम इस बार थोड़े स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। सो उसके लिए लाइक हम वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, आउटपुट्स अलग फाइल्स में लिखेंगे और S3 का अलग फाइल्स में। सो एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल्स डॉट टीएफ, एंड एक आउटपुट डॉट पीएफ। ओके, सो हमने वेरिएबल डॉट टीएफ कर दिया है। सो मेन में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने एक प्रोवाइडर ऐड कर दिया है जो कि AWS है। सो AWS प्रोवाइडर ऐड कर दिया। नाउ अब क्या करना होगा हमें, हम एक प्रोवाइडर हमको रीजन डिफाइन करना होगा। सो प्रोवाइडर AWS और यहाँ पे रीजन। सो वेरिएबल्स में हम जाएंगे, वेरिएबल्स में हम क्लिक करते हैं और वहाँ पे वेरिएबल्स रीजन हम डिफाइन करते हैं। सो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, लाइक अभी हम US ईस्ट 1 यूज कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। सो या सो US ईस्ट 1 हम यूज कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक AWS रीजन। उसको हम मेन डॉट टीएफ में इसको कॉल करा सकते हैं। इसे फर्स्ट सेव कर लेते हैं, उसके बाद तो सिंपली हमको क्या करना होगा, वेर डॉट रीजन। सो ये आप उसको कॉल कर सकता है। सो फर्स्ट ये काम तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग इज हमको एक बकेट बनाना है। सो सिंपली क्या करना है, रिसोर्स AWS S3 बकेट। बकेट का नाम हमने दे दिया, लाइक अभी हम स्टैटिक वेबसाइट कर रहे हैं तो स्टैटिक वेबसाइट। सो स्टैटिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट हमने अब कर दिया। अब बकेट का नाम देना होगा, तो हम देते हैं डेमो वेब। जब इस हम डायनेमिकली यूज कर सकते हैं, सो इसके लिए हमको डॉलर, डायनेमिक वैल्यू के लिए डॉलर, बट अब हमारा यूनिक होना चाहिए। हमारा जो भी बकेट बन रहा है वो हमें यूनिक होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो रैंडम वैल्यू के लिए हमारे पास टेराफॉर्म रैंडम प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। सो सिंपली हमको रैंडम प्रोवाइडर टेराफॉर्म गूगल पे सर्च करना है, आपको ये मिल जाएगा। वहां पे जाके आपको, क्योंकि ये पार्ट कॉपी कर लेना, रैंडम। ओके, इसके बाद इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो रैंडम हो गया हमारा। अब रैंडम को यूज कैसे करें? सो सिंपली अगर हम इसमें नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडम कैसे यूज हो सकता है। सो हमको जाना है, अ, यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं, रैंडम आईडी। उसके कुछ भी नाम दे सकते हैं। So, मैंने दिया रैंड आईडी। और ये कितने बाइट लेंथ का होगा, सो सपोज 8 कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट थिंग, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको सिंपली रैंडम आईडी डॉट रैंड आईडी डॉट। अब इसमें हमको कई ऑप्शन मिलते हैं, लाइक bit64 URL। तो हम यहाँ पे हेक्सा यूज कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे बकेट क्रिएट हो गया। अब बकेट के बाद हमने क्या किया था, नेक्स्ट थिंग हमने की थी कि हमने ACL जो भी बकेट सेटिंग थी उसको हमने ऑफ किया था। तो इसके लिए सिंपली हमको रिसोर्स, अब यहाँ पे कैसे हमको पता चलेगा कौन सा ACL है। तो यहाँ पे हम जाते हैं टेराफॉर्म के, AWS टेराफॉर्म। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करते हैं और हमको पब्लिक एक्सेस ब्लॉक था। सो सो S3 में पब्लिक एक्सेस ब्लॉक, सॉरी,
सो ये पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है हमारा। सो सिंपली हमको क्या करना है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पब्लिक एक्सेस ब्लॉक, और इसको नेमिंग कर देते हैं। सो करंटली ये सारे इनेबल है। सो हमने इसे डिसेबल किया था, मीन्स फॉल्स किया था चेकबॉक्स में। सो हम इसे फॉल्स कर देता हूँ। और यहाँ पे हम अपने अपने बकेट का बकेट बकेट डिफाइन कर देते हैं। सो अभी तक हम देख लेते क्या क्या किया। हमने एक अपने प्रोवाइडर डिफाइंड किया, हमको उस प्रोवाइडर किस रीजन में है ये डिफाइंड किया। उसके बाद हमने एक बकेट क्रिएट किया। बकेट के लिए हमको एक रैंडम आईडी जनरेट करना था। सो उसके लिए हमने रैंडम प्रोवाइडर यूज किया है। और उसके बाद हमने बकेट सेटिंग को डिसेबल्ड किया है यहाँ पे। सो इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे। सो हम बकेट सेटिंग डिसेबल्ड कर दिए हमको। नाउ अब हम AWS एस S3 हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया था। सो AWS S3 ऑब्जेक्ट हमें ऐड कर देते हैं, उसमें उसका कुछ नाम देते हैं, लाइक हम हमारे पास दो फाइलें हैं, एक index.html और एक style.css। दो ऑब्जेक्ट है। सो फर्स्ट हम करते हैं index.html। सो यहाँ पे हमको पहले बकेट, किस बकेट में ये जाएगा ये डिफाइन करना होगा। फिर स्टैटिक वेबसाइट डॉट बकेट, उसके बाद यहाँ पे सोर्स कहाँ से हम वो फाइल हमको मिलेगी। सो सोर्स डिफाइन करेंगे। सो अभी ये फाइल सेम फोल्डर के में है। सो स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और इसके बाद हमारे पास की है, मीन्स AWS में जाके वो किस नाम से डिफाइंड होगी। सो सेम नाम से index डॉट एच टी एम एल एंड कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप क्या है इसका। सो ये टेक्स्ट स्लैश HTML। ओके, सेम चीज हम CSS के लिए भी करते हैं। स्टाइल डॉट CSS। सो यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं। बकेट नेम सेम रहेगा। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम हो गया स्टाइल्स डॉट CSS। चेक कॉपी पेस्ट की में, और कंटेंट टाइप नाउ टेक्स्ट स्लैश CSS। सो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया जो कि अपलोड करना है हमें। सो ये हमने पुट कर दिया है। नेक्स्ट थिंग हमने क्या की थी, हम अब पॉलिसी जनरेट करते हैं। सो रिसोर्स AWS S3 बकेट पॉलिसी, बकेट पॉलिसी इसका नाम क्या है?
पॉलिसी किस बकेट के लिए है, सेम कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट, बकेट पॉलिसी हमने डिफाइन कर दी। अब पॉलिसी क्या रहेगी हमारी। सो पॉलिसी जो भी होगी, अ, हम यहाँ पे पॉलिसी जनरेटर के थ्रू हमने जनरेट किया हुआ है। सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। और नेक्स्ट, क्योंकि ये एक जेसन फॉर्मेट में है, सो हम इसे जेसन इनकोड और उसके अंदर पॉलिसी अपनी डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा जो ARN है, क्योंकि हम नया बकेट क्रिएट कर रहे हैं तो ARN हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, सो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली इसको डायनेमिक बना देना है, जो भी है, लाइक AWS स्टैटिक वेबसाइट। ये जो भी बकेट हम बना रहे हैं, स्टैटिक वेबसाइट डॉट ARN, सिंपल। सो यहाँ पे हमने पॉलिसी भी डिफाइन कर दी। नेक्स्ट थिंग इज लास्ट, हमारा, अब हमने स्टैटिक वेबसाइट इनेबल किया था। सो हमको क्या करना होगा, AWS S3 बकेट वेबसाइट, वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन, पे हम लिख देंगे स्टैटिक वेबसाइट। और स्टैटिक वेबसाइट हम पहले यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं, सो इसलिए माई ऐप, ओके, माई ऐप में अगेन बकेट वेबसाइट डॉट बकेट। और यहाँ पे हमको डिफाइन करना होगा कौन सा पहला पेज होगा। सो इंडेक्स डॉक्यूमेंट का सफिक्स, सफिक्स में हम सबसे पहले इंडेक्स डॉट HTML पे हेड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हो गया, हम इसे सेव कर लेते हैं। सो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने एक प्रोवाइडर बनाया। प्रोवाइडर हम जो यूज कर रहे हैं वो AWS यूज कर रहे हैं, उसके लिए उस प्रोवाइडर किस रीजन में यूज कर रहे हैं वो डिफाइन किया। अगेन बकेट एक क्रिएट किया, बकेट की आईडी, यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए हमने रैंडम प्रोवाइडर यूज किया। उसके थ्रू हमने एक रैंडम वैल्यू जनरेट किया। उसके बाद हमने बकेट के एक्सेस ब्लॉक पॉलिसीज को डिफाइंड किया है। देन हमने, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक इंडेक्स डॉट HTML एंड स्टाइल डॉट CSS। सो हमने उन दोनों को अपने बकेट में अपलोड किया है। नेक्स्ट, हम अपने बकेट की पॉलिसी क्रिएट किए हैं, पॉलिसी जनरेट करा है, उसको डिफाइंड किया है। और लास्ट में हमने स्टैटिक अपने स्टैटिक वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल किया है। नेक्स्ट, अब हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। सो आउटपुट लाइक इन स्टैटिक वेबसाइट इन पॉइंट, स्टैटिक वेबसाइट का एंड पॉइंट। सो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। सो हमारे पास अ, ये हमारा ऐप है, उसका एंड पॉइंट। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वैल्यू में जगह
वेबसाइट पॉइंट। ओके। और भी क्या आउटपुट करा सकते हैं हम? लेट्स बकेट। बकेट किया। बकेट हम प्रिंट कराते थे। तो बकेट। बकेट प्रिंट कराते थे। क्या? यहाँ पे हमारा हो जाएगा S3 S3 वेबसाइट डॉट बकेट। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे नहीं लिख सकते। तो ये हमारा हो गया। ओके। सो नाउ लेट्स। सो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? terraform init। ओके। सो terraform init करते ही हमारा terraform इनिशियलाइज हो जाएगा, हमारे प्रोवाइडर को हमारे फोल्डर में इंस्टॉल कर देगा। ओके। सो अभी हमारे दो प्रोवाइडर हैं, एक AWS, सेकंड रैंडम। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज लेट्स वैलिडेट। वैलिडेट करते हैं। हमारा वैलिडेट सक्सेस आया। हम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, बट आप लोग को दिखाने के लिए ये भी एक कमांड है। हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जिसके थ्रू टेराफॉर्म प्लान। सो सी, ये जो भी S3 बकेट क्रिएट होगा उसकी यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे कि US-1 हमने डिफाइंड किया हुआ है तो वो दिखा रहा है यहाँ पे। ओके। सो यहाँ पे स्मॉल चेंज है। मैंने हर जगह बकेट का नेम में डॉट बकेट ऐड कर दिया, बट बकेट नहीं, यहाँ पे हम बकेट की आईडी प्रोवाइड करना होता है। डॉट आईडी के सेम चीज पॉलिसी। ऑब्जेक्ट में डॉट बकेट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी में आपको आईडी चेंज कर दूंगा। ओके। सो लेट्स चेक टेरा फॉर्म अप्लाई करते हैं। सो टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। सो यहाँ हमारा टेराफॉर्म ने S3 बकेट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हमें आउटपुट में बकेट बकेट नेम और एंड पॉइंट हमको अवेलेबल हो गया। सो टेराफॉर्म अगर सेम फोल्डर में हम अप्लाई कर रहे हैं तो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली फाइल्स को ग्रैब कर लेता है। लाइक आउटपुट हमने बनाया या वेरिएबल्स डॉट टीएफ बनाया है, सारे सारे को वो प्रोसेस करता है। तो हमको अलग से लाइक जैसे कि हम बाकी लैंग्वेजेस लाइक नोड और रिएक्ट या किसी और लैंग्वेज में इंपोर्ट कराते हैं वैसा नहीं करना पड़ता। सो चेक करते हैं AWS पे हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं। सो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं। ओके। सो हमारा यहाँ पे AWS पे ये क्रिएट हो गया है विद सेम नेम। ओके।
ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। सो ओके, कभी कभी आने में टाइम लगता है। सो ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और स्टाइल्स डॉट सी एस एस हो गया है। परमिशंस में जाएंगे। सो हमने जो भी परमिशन डिफाइन की थी, लाइक सारे एक्सेस को हम पब्लिक एक्सेस को इनेबल किया था हमने। आज पॉलिसीज डिफाइन की थी, ये सारी चीजें हैं। एंड प्रॉपर्टीज में रहेंगे। सो हमारा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल हुआ है, और ये वेबसाइट का एंड पॉइंट है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट भी करा है। ओके, सो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारा वर्किंग है कि नहीं। ओके, ये सी। सो हमारा वेबसाइट वर्क कर रही है। ओके, सो हमने क्या क्या कवर कर लिया। सो हमने कवर कर लिया कि कैसे S3 बकेट को होस्ट करेंगे, S3 बकेट पे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे, और टेराफॉर्म के थ्रू कैसे करेंगे, और स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मेटेड कोड कैसे लिखना है रैंडम प्रोवाइड। अब हम इस रिसोर्स को डिलीट करना हुआ तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली एक कमांड हमको बस टाइप करनी होती है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। तो अगेन ये डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार परमिशन मांगेगा, तो यस प्रोवाइड करना है। ओके, सो हमारा जो भी रिसोर्स थे, 7 रिसोर्स, वो डिलीट हो चुके हैं। ओके, चेक करते हैं AWS पे। सो AWS पे जाते हैं, बकेट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो सी, जो हमारा टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट हुआ था वो डिलीट हो चुका है। उसके अलावा उसके सारी सारी डिटेल्स, सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।